हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.5 के 3.6 पढ़ रहे थे। 3.5 को हमने बहुत अच्छे से समझा। 3.6 में हमने पार्ट 1 आपके बीच में ना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपके बीच में प्रोवाइड करा दिया। आज जो हम लोग टॉपिक बात करेंगे पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। और मैंने पहले बताया था कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान होने चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, बेहतरीन तरीके से समझने होंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में लगातार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कल मैंने आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपके बीच में चर्चा कर लिया था, बता दिया था, समझा लिया था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्नावली 3.6 और ये जो होगा बच्चों पार्ट 2 होगा। और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, पहला था, ये पहले का चौथे से शुरू करेंगे। चौथा सवाल कह रहा है 5 बटे का x - 1, फिर कह रहा है प्लस 1/y-2 इक्वल टू दिया है 2 समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है 6 बटे का x - 1 माइनस 3 बटे का y-2 इक्वल में 1 और इसका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 भी हमने मान लिया और समीकरण 2 भी हमने मान लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ करना है आपको, लेट कर लेना है, माना y यहाँ a इक्वल टू आप मान लीजिए 1/x - 1 एंड b इक्वल टू 1/y-2। यानी यहाँ 5 है तो यहाँ जाएगा 5 और हमने 1/x - 1 इक्वल टू a माना है प्लस और 1/y-2 इक्वल टू हमने b माना है बराबर 2 समीकरण नंबर 3। ऐसे यहाँ 6 दिया है, 6 ले लीजिए और 1/x - 1 को मैंने a माना है प्लस यहाँ देखिए 3 है और यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ सॉरी माइनस है, ध्यान रहे यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ 3 है, 3 1/y-2 को हमने b माना है, b आ जाएगा बराबर में 1 आ गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए आपको इजी वे में ये सॉल्व करना होगा। अब यहाँ देखिए अगर काश इसके पास भी 3 होता तो कुछ काम बन जाता, तो चलो 3 से गुणा कर देते हैं इसके साथ। जब इसके साथ 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 × 5 = 15a प्लस यहाँ जाएगा 3b बराबर 3 दूनी 6 यानी समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 और 5 को जोड़ दीजिए तो लिख देंगे भैया समीकरण 4 व समीकरण 5 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर आप इसे जोड़ दीजिए तो समीकरण नंबर 4 आपका हो जाएगा 6a - 3b इक्वल में दिया है 1 और यहाँ आपका आ जाएगा 15a और यहाँ आ जाएगा प्लस 3b और बराबर में आपका आ जाएगा 6 और आप जोड़ रहे हैं तो 6 और 1 आपका आ जाएगा 7 और आपका देखिए प्लस माइनस से विदाई 15 6 आपका आ जाएगा 21a आ गया, 21a आ गया। यहाँ इसको नीचे भेज दीजिए, माने a इक्वल टू 7/21, 7 1 के साथ 7 3 21 यानी a का मान आ जाएगा 1/3। आगे लिखेंगे भैया a का मान समीकरण कहीं भी रख दीजिए, आपका जहां इच्छा कहीं वहां रख दीजिए। चलिए हम समीकरण 4 में रख के देखते हैं। समीकरण 4 में रखने पर, जब हम समीकरण 4 में रखेंगे तो समीकरण 4 हमारा 6a - 3b इक्वल में 1 यानी 6 × a की वैल्यू 1/3 माइनस 3b इक्वल टू 1, 3 दूनी 6 माइनस 3b इक्वल में 1, ये प्लस है माइनस यानी माइनस 3b इक्वल टू 1 - 2, यहाँ आ जाएगा माइनस 3b इक्वल टू 2 में -1 माइनस माइनस प्लस, इसको नीचे भेज दीजिए यानी b इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा बच्चों? आपने यहाँ 1/x - 1 इक्वल टू a माना है तो, और यहाँ आपने 1/y- कितना दिया है 2, आपने इसको b मान के रखा है
यानी 1/x माइनस 1 इक्वल टू ए की वैल्यू आपके बीच में, पहले आप समझिएगा। तो आपने 1/x माइनस 1 इक्वल टू ए, 1/x माइनस 1 इक्वल टू ए, तो ए के स्थान पे आपने माना है 1/3, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 1 के 3 और x इक्वल टू ये माइनस 1 उस तरफ जाएगा प्लस, यानी 3 + 1 x बराबर आ गया 4। देखिए x की वैल्यू आ गई। अब एक काम करिए, आपने यहाँ b क्या माना था, यहाँ देखिए आपने मान के रखा है कि b इक्वल टू 1/y माइनस 2। b के स्थान पे आपका है 1/3 रख दीजिए और 1/y माइनस 2। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो y माइनस 2 इक्वल टू 3 1 के 3, ये माइनस से इस तरफ जाएगा प्लस, यानी y इक्वल टू 3 + 2, यानी y बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 5। x की भी वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू भी निकल गई। केवल आपको इसी कॉन्सेप्ट से काम करना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है, शानदार तरीके से समझिएगा। इसका अगला प्रश्न कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। देखिए जो आपका प्रश्नावली दिया है वो 3.6 का, और मैंने आपसे पहले कहा था कि ये आपके बीच में जो आ रहा है ये आपका पार्ट सेकंड होगा। ठीक, पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 7x माइनस 2y अपान में xy इक्वल में दे दिया है 5। अब देखिए इसमें होगा क्या, काची। चलिए अगले प्रश्न की देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में दिया है 7x माइनस 2y अपान xy इक्वल टू 5, और इसका नाम हम लोग रखते हैं, या ऐसे इसको रोक करके थोड़ा इसको बना देते हैं। ठीक है, लिखी रखिए नाम समीकरण नंबर 1, और इसी के जस्ट नीचे दिया है क्या दिया भैया, 8x प्लस 7y अपान xy इक्वल टू में दिया है 15, और इसका नाम आ जाएगा समीकरण नंबर 2। चलिए यहाँ तक तो काम बन गया। समीकरण 1 भी हो गए और समीकरण नंबर आपका 2 भी हो गया। चलिए अब समीकरण 1 और 2 में आप देख पा रहे हो इसको कितने शानदार तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम आप करो क्या, लिख लेते हैं सर समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आप देखिए 7x माइनस 2y अपान में xy बटे का 5 दिया है। एक बार इसका डिवाइड इसके साथ कर दो, 7x अपान xy माइनस एक बार इसका भाग इसके साथ कर दो, यानी 2y अपान xy इक्वल में आ जाएगा 5। x से x गया, y से y गया, यानी 7 बटे का y माइनस 2 बटे का x बराबर 5। समीकरण नंबर 3 रख दीजिए। चलिए समीकरण नंबर 3 हो गया, कितना शानदार तरीके से। फिर लिख देंगे भैया समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 से जब बात करेंगे तो समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा 8x धन आ जाएगा 7y अपान में आ जाएगा xy बराबर में आ गया 15। फिर इसका डिवाइड इसके साथ कर दीजिए तो 8x बटे का xy प्लस इसका डिवाइड इसके साथ कर दो 7y बटे का यहाँ आ जाएगा xy बराबर में 15। y से y गया, x से x गया, यानी 8 बटे का y प्लस 7 बटे का x बराबर में आ जाएगा 15। अब आपको करना क्या है, इसका नाम रख देना है समीकरण नंबर 4। अब लिख देंगे भैया ना, यहाँ माना 1 अपान y बराबर a और 1 अपान x बराबर b। तो समीकरण 3 में देखिए यहाँ 7 है और 1 अपान y को आपने a माना है, फिर -2 1 अपान x को b माना है बराबर में 5, यानी समीकरण 4 था, ये समीकरण नंबर 5 हो गया। आगे देखिए यहाँ 8 दिया है तो 8 1 अपान y के स्थान पर a प्लस 7 1 अपान x के स्थान पे b बराबर 15। समीकरण नंबर आपका आ जाएगा 6। यहाँ तक तो काम बन गया। अब यहाँ देखिए एक सबसे शानदार बात,
यहाँ 7 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 से। अब देखिए कुछ हिसाब किताब बनता है। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखेंगे, देखिए 7 सते 49 ए और माइनस 7 दूनी 14 बी बराबर में आ जाएगा 7 पचे 35 और ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 6 था, तो ये समीकरण नंबर आपका आ गया 7। समीकरण नंबर आपका आ जाएगा 7। अब देखिए आगे बढ़िए, 8 दूनी 16 ए आ गया और प्लस 7 दूनी 14 बी आ गया और यहाँ आ जाएगा 15 दूना 30 और ये आपका आ जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 8 तक समीकरण पहुंच गया है। अब देखिए करेंगे क्या, अब इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि समीकरण न 7 व समीकरण 8 को क्या करने पर, जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए 49 ए प्लस यहाँ माइनस 14 बी बराबर 35 और यहाँ आ जाएगा 16 ए प्लस 14 बी बराबर 30। जोड़ेंगे इसकी विदाई 9 6 15 4 1 5 1 6 यानी 65 ए आ गया ना, यहाँ 65 ए आ जाएगा। इक्वल में यहाँ आपका आ गया 5 3 3 6 65 एक के 65 यानी ए के स्थान पे आपका आ गया 1। अब यहाँ लिख देंगे ए का मान समीकरण कहीं भी रख दीजिए, ए का मान चलिए हम समीकरण यहाँ रख देते हैं 5 में रखने पर समीकरण 5 आपका हो जाएगा 7a माइनस 2b बराबर 5 यानी 7 गुणे ए बराबर 1 माइनस 2b बराबर 5। 7 के साथ उस तरफ ले जाइए, माइनस 2 बराबर 5 माइनस 7 यानी माइनस 2b बराबर 7 में से 5 जाएगा माइनस 2 यानी अगर हम b की वैल्यू निकाल दें तो b के स्थान पे भी 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ छोटा सा समझ लेना है। यहाँ देखिए, यहाँ आपने क्या किया था a, यहाँ देखिए आपने क्या किया था a और a बराबर आपने क्या माना, यहाँ देखिए a बराबर 1/y यानी a इक्वल टू आपने मान के रखा है 1/y और a के स्थान पे आपका आया है 1 इक्वल टू 1/y। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, y के स्थान पे आपका आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ गया, ठीक है। अब b की बात कर लेते हैं, तो b के स्थान पे बच्चों कितना आया, b के स्थान पे आपने देखा कि जो b की वैल्यू है वहाँ यहाँ 1/x रखना है, तो रख दीजिए। b के स्थान पे आप रखेंगे 1/x इक्वल टू 1, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1, ये आपका x इक्वल टू क्या आ गया 1 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां देखिएगा, सबसे जबरदस्त शानदार क्वेश्चन आ रहा है आपके बीच में। देखिए भैया अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रश्न संख्या 6 में आपका कह रहा है 6x प्लस 3y इक्वल में 6xy। जरा इसको बनाते चलो इसी लायक, यहाँ मल्टीप्लाई है इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी आ जाए 6x प्लस 3y अपान में xy इक्वल टू क्या बचा 6। देखिए अब क्या बताए थे, इसका डिवाइड एक बार इसके साथ, तो 6x अपान xy आ गया बच्चों, इसका डिवाइड एक बार इसके साथ यानी 3y अपान क्या आ जाएगा xy आ गया इक्वल में 6, यानी आप देख रहे हैं x से x गया, y से y गया, यहाँ बचेगा 6 अपान y और प्लस में 3 अपान x इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 1। देखिए क्या मस्त शानदार क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर इसी में भैया दिया है 2x धन 4y बराबर 5xy दिया है, और अब क्या करेंगे 2x धन 4y इक्वल टू 5xy दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ भी यहाँ इंटू है, यहाँ ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, यानी आ जाएगा 2x धन 4y बटे का xy बराबर 5 और एक बार इसका भाग इसमें देंगे यानी 2x बटे का xy और प्लस एक बार इसका डिवाइड करेंगे तो 4y अपान यहाँ भी आ जाएगा xy बराबर 5। यहाँ देखिए y से y गया, x से x गया, तो बड़े भैया यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ जाएगा 2 अपान y और प्लस में 4 अपान x
4/x इक्वल में आ गया 5 समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखेंगे माना 1/y इक्वल टू a एंड 1/x इक्वल टू b। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, 1/y के स्थान पर a, फिर आ जाएगा प्लस, यहाँ 4 है 4 लिख लीजिए, 1/x के स्थान पे आ जाएगा b, इक्वल में आ जाएगा कितना, पहले यहाँ लिख लीजिए, यहाँ समीकरण 1 देखिए 6 आ गया, 1/y के स्थान पे a प्लस 3 1/x के स्थान पे b, यानी आ जाएगा बराबर में 6, समीकरण नंबर 3 हो गया। ऐसे यहाँ रख लीजिए भैया, तो यहाँ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1/y के स्थान पे a प्लस 4 1/x के स्थान पे b बराबर 5, समीकरण नंबर 4 आ गया। अब देखिएगा हम करेंगे क्या, इसी में से 3 से गुणा कर देंगे, कर दीजिए। तो 3 दूनी 6a प्लस ना 4 तिहाई 12b बराबर 3 पचे 15, समीकरण 4 था, समीकरण 5 हो गया। अब लिख देंगे समीकरण 5 में से समीकरण क्या करेंगे, 3 को घटा दीजिए, 3 को घटाने पर, तो भैया घटाने पर क्या होगा, समीकरण आपका 5 आ जाएगा 6a प्लस 12b इक्वल टू कितना आ गया 15, घटाना आपको है ये तीसरा वाला, तो यानी 6a प्लस आ जाएगा 3b और यहाँ इक्वल में आ जाएगा 6। आप घटा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, घटाते समय ये चिन्ह बदल जाता है तो इसकी विदाई हो जाएगी, यानी 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा बच्चों 9b और 15 में से 6 जाएगा तो 15 में से जब 6 जाएगा यहाँ भी आ जाएगा 9, यहाँ भी आ जाएगा 9। अब यहाँ देखिए 9 से 9 गया, यानी b के स्थान पे आ जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, यही b का मान उठा के कहीं भी रख दीजिए। चलिए b का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो बच्चों समीकरण नंबर 3 आपका है 6a प्लस 3b इक्वल टू 6, यानी 6a प्लस 3b, b के स्थान पे 1 दिया है इक्वल टू 6, यानी 6a प्लस 3 1 के 3 बराबर 6, यानी 6a बराबर आ जाएगा 6 माइनस 3, यानी 6a बराबर 6 में से 3 जाएगा 3, इसको नीचे भेज दीजिए, तो a बराबर 3/6, तो 3 1 के 3 3 दूनी 6, यहाँ आपका जो आया वैल्यू तो a बराबर 1/2 आ गया। यहाँ देखिए b के स्थान पे आपने क्या माना है, तो आप अगर देखेंगे तो b के स्थान पे 1/x, b के स्थान पे आप क्या रख दीजिए 1/x इक्वल टू 1, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आपको आ जाएगी 1 आ जाएगी, आपकी जो वैल्यू आई है वो x की वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं, a के स्थान पे आपने माना है 1/y इक्वल टू 2 और आप फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे y और 2 1 के 2, यानी y की वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई 2 आ गई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।